थैंक यू, तो बताइए थैंक कि यू। कैसा रहा आज का दिन एंड किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है आज के इस मौके को लेकर। आज कंसिडरिंग आज मेरा पहला जन्मदिन है, तो ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करेंगे। बट आई थिंक एक चीज़ जो ये पिछले कुछ दिनों में समझ में आई कि बहुत काम, 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 काम बहुत कर रहे थे। थोड़ा फैमिली को टाइम देना, थोड़ा खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज का दिन आज की शुरुआत ही वैसे थी कि नहीं फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया है सुबह से। माय डॉटर हैज़ बीन वेरी क्या कहते हैं हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग। तो आज उसने काफ़ी सारी तैयारी सुबह से वो कर रही है कि डैडा लंच पे भी बाहर जाएंगे, डैडा आपके लिए सरप्राइज़ है। उसने गिफ्ट खुद एक तैयार किया, कुछ पेंटिंग्स तैयार की, और अभी भी शाम को केक वेक की तैयारी वो सारी कर रही है। तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि डैडा आप रूम में नहीं आएंगे मेरे, मैं वहाँ पे सारा माहौल करने वाली। सो आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है कि आपके करीबी लोग आपके लिए सोचे, आपके लिए कुछ तैयारी करें। सो बस स्पेंडिंग डे विद द फैमिली एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो आपके ज़रिए सारे फैंस के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। तो सबसे आज का सबसे पहला विश किसने किया आपको और क्या था वो अगर आप बता सकें। बीवी ने, जिसने जान बचाई जिसने पुनर्जन्म करवाया है, जिसने दोबारा जन्म दिया है, तो उसी ने विश किया। एंड आई कैनॉट थैंक हर इनफ फॉर व्हाट शी इज़ डन, बिकॉज मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा लाइफ पार्टनर हर किसी के नसीब में आए कि जो लिटरली क्या कहते हैं अ, मौत के मुंह से आपको छीन के वापस ले आए। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ब्लेस्ड। एंड इतने सारे लोगों के दुआएं, इतना प्यार है, तो आई थिंक आई हैव प्रॉब्ली रिसीव्ड वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स एवर दिस बर्थडे। सो मैं और वाकई में देयर इज नथिंग मोर दैट आई नीड। बिल्कुल। तो कैसी अब आपकी तबीयत बहुत ही नेचुरल न्यूज़ बन गई थी। जी जी जी, नहीं अभी ये बेटर बात ये हूँ, खबर क्योंकि इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर एवरीवन एंड इक्वली फॉर मी आल्सो, बिकॉज इतनी सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा ये सोचा नहीं था। बट गॉड इज़ ग्रेट। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिला, और वक्त से दीप्ति ने, बाकी लोगों ने जो हेल्प किया, तो यू नो क्या कहते हैं, आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। अदरवाइज इट वुड हैव गॉन दी अदर वे ऑल्सो। बट मैं बस काफ़ी सारी चीज़ें, आप सडनली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि यार थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले सकते आप, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बिकॉज मैं मौत भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि क्या होता है और कितना टाइम लगता है, व्हाट हैपन्स। बिल्कुल। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ दैट 1 सेकेंड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो 1 सेकेंड के लिए आप आपके हेल्थ को थोड़ा संभालें, थोड़ा रेगुलर चेकअप्स करें। आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स देती रहती है, आप उसको सुने और उसको रिस्पेक्ट करें। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न। काम तो करूँगा, लेकिन उस तरीके से क्या कहते हैं, पहले की तरह मतलब लगे हुए हैं 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, वैसे नहीं। आई वुड लाइक टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, टू माई फैमिली एंड वर्क इक्वली। सो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस थोड़ा करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर्जिकल सर ये प्रॉब्लम आपकी हुई है, लेकिन देखा जा रहा है आजकल ये प्रॉब्लम माइनर एज में भी हो रही है और हर 5 इंसान में 2 इंसान को ऐसा हो रहा है। पर्सनली आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? जो अभी ये थियरी क्या कहते हैं, कोई इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड ये ज़्यादा लोगों में देखा गया है। तो पोस्ट कोविड थोड़ा सा ब्लड थिकनिंग ज़्यादा शुरू हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो इसीलिए मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि हेल्थ चेकअप्स हमारे करने बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो स्ट्रेस टेस्ट हो या ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी हो, जो हार्ट रिलेटेड है। बट सिमिलरली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट हार्ट रिलेटेड हम प्रॉब्लम ज़्यादा देख रहे हैं कि अचानक कोई खेल रहा है और ग्राउंड पे गिर गया और बेचारा चला गया, एंड
12 साल का, 18 साल का, 28 साल का, 30 साल का, अभी ऐसा एज का कुछ रहा नहीं है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो बिगनिंग से ही थोड़ा सा ख्याल रखें. शायद लोग कहते हैं कि अरे आप तो कुछ ना तो शराब, ना सिगरेट, ना ऑयली, ना सॉल्ट, ना शुगर, कुछ नहीं, वर्कआउट वगैरह करते थे, तो आपको कैसे हुआ? तो आई एम सेइंग कि अगर मेरे जैसे इंसान को हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है. फ़र्क शायद ये है कि बिकॉज़ मैं ये सारा कर रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त मिला, यू नो. तो अगर आप शायद ये नहीं करोगे तो शायद आपको वक्त नहीं मिलेगा. सो मैं फिर भी ये कहूँगा, आई स्टिल एडवोकेट द फैक्ट दैट नहीं, आप यू नो शराब सिगरेट से तो जितना आप दूर रहे उतना बेटर, लेकिन इवन इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, योर हेल्थ, योर लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में जब पता नहीं कोविड ने हमारा और क्या क्या नुकसान किया है. चलिए, इन सब के अलावा सुरेश जी आज हमारे सामने हैं और हमसे अच्छी खासी बातें कर रहे हैं और काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप. Thank you. बर्थडे बॉय हैं आप. Thank you. विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. आपके हम यही चाहते हैं कि फैमिली को टाइम दें, जितना आप काम करना चाहें उतना ही काम करें. Yes. उसमें आपने वांसीवर या जी, जी, जी. दुनिया ने देखा तो जी. अब क्या कुछ आएगा गोलमाल या जो भी आप बता सकें जो आप धमाका करने वाले हैं. फिल्में तो आएंगी अभी, आई थिंक. जी, मतलब जो सारी की है वो अभी एक एक करके सब रिलीज़ पे है. एंड आई थिंक इमरजेंसी की डेट अनाउंस हुई है. दिस अनदर मराठी फिल्म जो अभी मार्च में रिलीज़ होगी. सो फिल्में तो आएंगी, फिल्में तो करता रहूँगा बिकॉज उतना ही आता है, यू नो, और कुछ तो आता है नहीं. सो वो तो करूँगा, लेकिन ये बात है कि थोड़ा आराम से करूँ. जैसे कि इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है और जी. वेलकम टू द जंगल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है. वेलकम की शूट शुरू हो गई, यू नो. वेलकम के सेट पे ही थोड़ा सा झटका मिला था, बट वेलकम की शूट से ही शुरुआत करूँगा काम की. तब तक आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी इजी. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक्चुअली ऐसा कुछ होता है उसके बाद में आपको काम करने की इच्छा और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और आई एम लुक फॉरवर्ड टू दैट. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड आई एम श्योर सो इज़ माई डायरेक्टर अहमद खान. ही इज़ अ कम्प्लीटली मैड फेलो. और जो मस्ती हम लोग ने 5 दिन में की है, सो आई कैनॉट वेट टू यू नो एक्सपीरियंस दैट होल मैजिक फॉर द नेक्स्ट 30-40 डेज जो भी हम लोग शूट करेंगे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड आई एम श्योर इवन पीपल आर वेटिंग बिकॉज इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो वो सब क्या पागलपन करेंगे ये सब जानना चाहते हैं. इवन ऐसा कह सकते हैं श्रेयस तलपड़े को इस साल सब लोग अलग अलग कैरेक्टर में देखने वाले हैं. बिल्कुल. वेलकम है, फिर इमरजेंसी है, एक दो अलग मराठी फिल्में हैं, एक संगीत सिवन जी की फिल्म है. वो भी बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट और अलग किरदार है. सो इन दैट रिस्पेक्ट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि अलग अलग डायरेक्टर्स मुझे अलग अलग किरदारों में देखते हैं और वैसा चैलेंज मेरे पास थ्रो करते रहते हैं. लास्टली अपने फ्रेंड्स को कुछ मैसेज देना चाहिए. फैंस को इस बार तो ढेर सारा शुक्रिया कहना चाहूँगा. मैसेज कुछ नहीं, आई थिंक फैंस के प्यार ने, दुआओं ने, ब्लेसिंग्स ने और यू नो उनकी इच्छा शक्ति ने मुझे बचाया है. सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड इट इज़ अ डेट दैट आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी एबल टू रीपे. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much. And wish you all the best. Thank you. And good luck. Thank you so much. Hi. तो यही सोचते हो कि यार क्योंकि काम भी लगातार चल रहा था 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, तो आप सोचते हो कि काम की वजह से तो इसके वजह से थकान है, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ले लूँगा, अगले महीने ले लूँगा, अगले महीने कुछ और आ जाते हैं, फिर आप और करते रहते हो. स्पेशली कोविड के बाद तो क्या हुआ कि आपको ऐसा लगने लगा यार पता नहीं दोबारा ऐसी सिचुएशन कब आए, तो अभी काम है तो हम कर लेते हैं. सो आप करते रहते हो. हाँ वो हमारी आदत सी भी पड़ गई है काम मतलब करने की. जैसे घर पे मैं एक बैठते नहीं टीवी का हैं. शो कर रहा था, उसमें पुष्पा का डबिंग भी आ गया था, उसमें मैं कॉन्फिडेंट कामरे का भी शूट कर रहा था. सो आई वाज वेरी हैप्पी. अगर लोग मुझे कह रहे कि यार बहुत स्ट्रेस हो गया, क्या कर रहे हो, थकान हो गई, मैं चेकअप भी कर रहा था, अच्छा. ईसीजी भी दिखा था, चेकअप भी करा रहा था, इसी भी आपने किया सब उसमें भी नहीं मालूम पड़ा. सब नॉर्मल. 2D एको भी किया, सोनोग्राफी भी की, ब्लड टेस्ट कराया अलग अलग. उसमें पता चला थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ऐसे बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया, उसकी दवाई मैं चल रही. ऐसा कुछ होगा. चलिए आप इंजॉय कीजिए बर्थडे बॉय. थैंक यू. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दादा तुम्हाला. थँक्यू. खूप दुःख झालं दादा आम्हाला तुमची
आता तब्येत कशी आहे? आता बरी. खूप छान आहे. काय सांगू शकता का तुम्ही? आता बरं आहे यार. लोकांचे खूप खूप आभार, खूप खूप प्रेम. आणि मला वाटतं आज आत्ता मला नितेश भाऊंचा पण फोन आला होता. हो हो. ते बोलले तुमचा पहिला वाढदिवस मुबारक हो. So I guess it's an important day, it's a special day, and of course wanted to share this day with my fans, with all of you, and I wanted to thank everyone for for loving me so much, for praying for me, for blessing me. आणि आय थिंक आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की काय प्रेम आहे लोकांचं, किती प्रेम आहे ते मला असं अनुभवायला मिळालं. सो देवाचे आभार. आणि सर्वात प्रथम तर तुमचा आवाजाचा जो चित्रपट आहे पुष्पा, त्याचा आवाज तुमचा खूप एकदम प्रसिद्ध झाला आहे. तर आता सेकंड पार्ट येणार, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय काय आय बोलायचं? एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट. काय म्हणतात त्याला, आणि जितका मी रेस्ट करीन तितका आवाज जास्त फ्रेश असेल. हो हो. सो जितकं प्रेम लोकांनी फर्स्ट पार्टला दिलं आहे, तर आशा अशीच आहे की दुसऱ्या पार्टला सुद्धा तितकंच प्रेम मिळावं किंबहुना थोडं जास्त मिळावं. सो मेहनत तशीच राहणार आहे, त्याच्यात काही फरक पडणार नाही. तर काय ते पुष्पा वेगाने जे जे गाणे तर काही असा सेकंड पार्टचा एक डायलेक्ट सांगू शकता का, म्हणजे ज्यानेकरून आम्हाला मोटिवेशन शूटिंग मिळेल? चालू आहे. हां हां. जेव्हा मला वाटतं शूट संपेल त्याच्यानंतरच कळेल. सो आत्ता काही सांगता येईल नाही. मग तुम्ही खूप प्रसिद्ध आहे महाराष्ट्रामध्ये, खूप दुःख झालं की लोकांना असं वाटलं की आपल्या दादाचा आजार म्हणजे वाढला होता, तर त्यांच्याबद्दल काय? नाही लोकांनी जसं मी म्हणालो की खूप लोकांचे आशीर्वाद आहेत, देवाचे आशीर्वाद आहेत. हो. आणि देवाच्या रूपानेच सगळे धावून आले त्या दिवशी. मग ते मला गाडीतनं हॉस्पिटलमध्ये नेणारी माणसं असो हो. किंवा डॉक्टर्स असो, त्यांचे